हमने 20 अलग अलग बैंकों के 100 से अधिक बचत खातों की तुलना की है और उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ है वो आपके लिए चुने। अब आपको विश्वास तो होगा नहीं, तो चलिए मैं आपको इसका एक ट्रेलर दिखाता हूं। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, हमने हर पैरामीटर जैसे कि ब्याज दर, कितनी शाखा है, ऐप का अनुभव कैसा है, इन सबको वेटेज दिया है और उसी के हिसाब से स्कोरिंग की है। और उस अंतिम स्कोर के आधार पर ही हमने अलग अलग श्रेणियों के सर्वश्रेष्ठ खातों को अंतिम रूप दिया है। तो ये जो अभी आपने देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर था, लेकिन हमने एक डिटेल शीट बनाई है जिसके अंदर 100 से अधिक खाते हैं और उन सब की हमने स्कोरिंग भी की है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 अलग अलग श्रेणियों के सबसे बेहतरीन सेविंग खाते बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेस्ट सैलरी अकाउंट की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेस्ट प्रीमियम अकाउंट की और तीसरा हम लोग बात करेंगे बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट की। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बेस्ट सैलरी अकाउंट से। अब काफी सारी कंपनियां ऐसी भी है जिनके 2 से 3 बैंकों के साथ टाई अप होता है और जब भी कोई नया बंदा ज्वाइन करता है तो उसको ये पर्याय मिलता है कि उन 2-3 बैंकों में से वो अपने लिए एक बेस्ट बैंक चुन ले। अब जब आप सैलरी अकाउंट खुलवाते हो तो आपको काफी सारे मुनाफे भी मिल जाते हैं, क्योंकि होता क्या है सैलरी अकाउंट के केस में बैंक का सीधा रिलेशन होता है कंपनी के साथ, तो बैंक भी ज्यादा से ज्यादा मुनाफे देने की कोशिश करता है। तो सबसे पहला अकाउंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है आईसीआईसीआई का सैलरी अकाउंट। अब आईसीआईसीआई के अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स हैं। सबसे पहला है गोल्ड सैलरी अकाउंट, दूसरा है सिल्वर सैलरी अकाउंट और तीसरा है टाइटेनियम सैलरी अकाउंट। अब इनमें से टाइटेनियम सैलरी अकाउंट सबसे बेहतर ही है, आप सबको पता ही है, लेकिन इस अकाउंट का मिलना इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जो सालाना तनख्वाह है वो कितनी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आईसीआईसीआई सैलरी अकाउंट के कुछ मुनाफे। तो सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि आईसीआईसीआई के साथ आपका जो सेविंग खाता है वो आप जोड़ सकते हो आपके एफडी डिपॉजिट के साथ। तो सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि आप जो आपका सेविंग खाता है उसको जोड़ सकते हो अपने फिक्स डिपॉजिट के साथ। अब इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो आप अपने सेविंग खाते में एक लिमिट सेट कर सकते हो और जब भी उस लिमिट से ऊपर एक राशि जाएगी और आपको बैठे बैठे 1 से 2% ब्याज ज्यादा मिलने लग जाएगा। अब आप लोग इस लिमिट को कभी भी बदल सकते हो, लेकिन इससे आपकी बैठे बैठे आपके सेविंग खाते से थोड़ी कमाई होनी शुरू हो जाएगी। अब इस फैसिलिटी को हम लोग बोलते हैं ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी और बाकी बैंक खातों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए अलग से रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। और आईसीआईसीआई के साथ आप एनपीएस और पीपीएफ को भी घर बैठे ऑपरेट कर सकते हो। और एक बात जो मुझे आईसीआईसीआई के बारे में अच्छी लगी वो ये है कि सैलरी अकाउंट से जुड़ा हुआ आप एक फ्री जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हो अपने किसी भी फैमिली मेंबर के लिए। और ये बात तो आप सबको पता ही है कि आईसीआईसीआई का जो ऐप इंटरफेस है नेट बैंकिंग को इस्तेमाल करते वक्त वगैरह वो सबसे बढ़िया है। तो पूर्ण रूप से मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई सैलरी अकाउंट सबसे बेहतर है। अब दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक सैलरी अकाउंट। अब आईसीआईसीआई की तरह ही इसके भी 3-4 अलग अलग प्रकार के खाते हैं। सबसे पहला आता है रेगुलर, फिर प्रीमियम और फिर क्लासिक। अब एचडीएफसी बैंक के साथ खाता खुलवाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो प्लैटिनम डेबिट कार्ड है इनका, उनके साथ भी आपको फ्री लाउंज एक्सेस मिलता है और काफी कम डेबिट कार्ड है जो कि फ्री लाउंज एक्सेस देते हैं। और आप सब लोगों को तो पता ही है कि जो एचडीएफसी के डेबिट कार्ड है वो भारत के अंदर सबसे बेहतरीन है। अब एचडीएफसी बैंक खाते के साथ आपको एनपीएस, पीपीएफ जैसी सुविधाएं काफी आसानी से मिल जाती है। और आईसीआईसीआई की तरह आप इसके अंदर भी आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हो। अब एचडीएफसी का जो नेट बैंकिंग इंटरफेस है और ग्राहक सेवा है वो कुछ इतनी भी खास नहीं है और इसी की वजह से आईसीआईसीआई से एचडीएफसी थोड़ा रैंकिंग में पीछे पड़ेगी। तो अगला खाता है प्रीमियम कस्टमर्स के लिए। ये उनके लिए अच्छा है जो कि थोड़ा ज्यादा बैलेंस रख पाते हैं अपने सेविंग खाते के अंदर। तो ऐसे लोगों के लिए हमारा पहला सुझाव है इंडसइंड का एक्सक्लूसिव सेविंग खाता। इस अकाउंट की एलिजिबिलिटी है 2 लाख रुपए, जो कि मुझे लगता है बहुत कम है इस कैटेगरी के। ये उन गिने चुने बैंक अकाउंट में से है जो कि आपको फ्री लॉकर की फैसिलिटी भी देते हैं। इसमें एक अकाउंट आपको फ्री में मिल जाता है और दूसरे लॉकर पे आपको 50% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। इसके साथ आपको हर महीने 500 रुपए के बुक माई शो के टिकट्स मिल जाते हैं। आपको एयरपोर्ट पे फ्री लाउंज एक्सेस मिल जाता है और अगर आप किसी भी फॉरेन करेंसी को खरीदते हो तो उसके ऊपर भी आपको 0% शुल्क लगता है। तो पूर्ण रूप से अगर हम लोग देखें तो इंडसइंड आपको काफी प्रीमियम अकाउंट दे रहा है, तो आप इसमें खाता खुलवाने के बारे में सोच सकते हो। अब हमारे अगली पसंद है एक्सिस बैंक का बरगंडी सेविंग अकाउंट। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 5 लाख रुपए है, जो कि मुझे लगता है बेहतर है आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या फिर कोटक से। अब इसमें भी आपको फ्री में बुक माई शो से टिकट मिल जाते हैं, आपको फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस देखने को मिलता है और आपको फ्री में एक्सिस का डेबिट कार्ड भी मिल जाता है जो कि बहुत बेहतर। इस कार्ड के साथ आपको 2 लाख रुपए तक की कैश विड्रॉल लिमिट देखने को मिल जाती है और अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हो इस कार्ड को स्वाइप वगैरह करके तब ये लिमिट 6 लाख तक जा सकती है। इस अकाउंट के साथ आपको एक डेडिकेटेड आरएम भी मिलता है, तो मैं आशा करता हूँ कि इसकी जो कस्टमर सर्विसिंग है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अब इस अकाउंट की एलिजिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है और आपको फ्री लॉकर वगैरह भी देखने को नहीं मिलता है, तो इसीलिए इंडसइंड बैंक से ये बैंक खाता थोड़ा पीछे है। तो इस कैटेगरी के अंदर मैं एक स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा आईडीएफसी के फर्स्ट वेल्थ को। तो ये तकनीकी रूप से एक वेल्थ अकाउंट है जिसको हम लोग सुपर प्रीमियम भी बोल
सकते हैं। अब इस अकाउंट की सबसे बढ़िया बात यह है कि वेल्थ कैटेगरी अंदर भी इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ 5 लाख की है। बाकी बड़े बैंकों में अगर आप देखोगे तो वो 50 से 60 लाख रुपए होती है। मैं कहूंगा कि अगर आप एक्सिस बरगंडी के बारे में सोच रहे थे तो मैं तो बोलूंगा कि आप IDFC फर्स्ट वेल्थ के साथ भी जा सकते हैं। अब एक्सिस आपको फ्री में लाउंज एक्सेस देता है, दोनों इंटरनेशनल और डोमेस्टिक भी। इसके अंदर जो कैश लिमिट है वो रोजाना 7 लाख रुपए की है, जो कि एक्सिस बरगंडी में सिर्फ 2 लाख रुपए थी पर डे की। अब इस अकाउंट के साथ आपको फ्री में लॉकर भी मिल जाता है, आपको एयरपोर्ट के ऊपर फ्री स्पा भी मिल जाते हैं और गोल्फ लेसन भी मिल जाता है। मैं बोलूंगा कि ये जो अकाउंट है वो आपको एक प्रीमियम फील देता है और वो भी काफी कम एलिजिबिलिटी के साथ। अब आखिर में हम लोग बात करेंगे सबसे अच्छा बचत खाता जीरो बैलेंस की श्रेणी में। अब मुझे पता है कि आप लोग काफी उत्सुक हो ये जानने के लिए कि कौन सा सेविंग खाता सबसे बढ़िया है जीरो बैलेंस की श्रेणी में, और इसीलिए हमने उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर इस वीडियो में आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए।